संख्या के प्रकार एवं परिभाषा। नंबर सिस्टम इन हिंदी। हिंदी में हम बोलेंगे नंबर सिस्टम और हिंदी में संख्या पद्धति। चलिए इनके प्रकार के बारे में जानेंगे। और तो चलिए सबसे पहले संख्या के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं संख्या के कई प्रकार से हम जानते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या इत्यादि सारी संख्या यहाँ हैं। इसका एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि जैसे संख्या पद्धति का प्रकार सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक संख्या, जैसे हम नेचुरल एन से सूचित करते हैं यानी न्यूमरल्स, नेचुरल नंबर। चलिए तो हम इसको गिनती कहाँ से करते हैं, 1 से और इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। अगला है पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर 0 आ गया तो उसे हम मानते हैं पूर्ण संख्या। तो ये सभी को नोट कीजिएगा, ये सभी को नोट कीजिएगा। आगे है क्या, संख्याओं की परिभाषा है ना। तो यहाँ पर हम बोले प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स का परिभाषा बोलिए तो बोलिएगा वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 इनफिनिट तक जाती हैं, देख पा रहे हैं। अब हम बोले पूर्ण संख्या, तो देख पा रहे हैं इसका परिभाषा, ठीक है। पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कुछ संख्याएं के समुच्चय को W से पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम बोले तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और इसके पहले अगर 0 लगा देंगे तो ये हो गया पूर्ण संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। शून्य क्या है, शून्य पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्णांक क्या है, तो देख पा रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। अब तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या के समुच्चय को I से हम सूचित करते हैं, जिसे इंटीजर्स भी कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी नोट्स हैं, इसे आप कॉपी में नोट करके रखिएगा। परिमेय संख्या देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका नोट्स है। सभी पूर्णांक संख्या चाहे वह धनात्मक या पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य हो, परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम 0/1 यानी P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। सम संख्याएं इवन नंबर, ये सब हम बता दिए थे। और विषम संख्या, फिर है अभाज्य संख्याएं और 11 नंबर पॉइंट है भाज्य संख्याएं, जिसे हम कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं इसे भी कहते हैं। वे संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाता है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। अभाज्य संख्या को परम नंबर, संख्याओं का वह युग्म
जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 3, 5, 4, 9, 5, 7, 17, 19 इत्यादि। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स या युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 17। नंबर से संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो वो भी 2 ही संख्या। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। संख्या 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे हैं, 2 सम संख्या का योग सदैव सम होती है। 2 सम संख्या का अगर जब भी हम प्लस करेंगे तो सम संख्या ही होंगे। जैसे 4 + 2, 6 + 8। अगला पॉइंट है, 2 विषम संख्या का योग पर सदैव सम संख्या होती है। जैसे हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। और 8 क्या है? सम संख्या है। सम और विषम संख्या का योग सदैव विषम संख्या होती है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। पाई एक परिमेय संख्या है किंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए ये नोट को आप लोग नोट करके लाइएगा।